प्रधान रहा। आप सुने होंगे सुकरात, सुकरात का नाम बहुत ही कम बच्चा सुना होगा। सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, अरस्तु का शिष्य था द अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान। एक बार सिकंदर महान, ये चार याद रखिए। अरस्तु वो हैं जो बायोलॉजी के जन्मदाता है, अरस्तु वो हैं जो पॉलिटिकल साइंस के जन्मदाता है, राजनीतिक विज्ञान के बहुत राजनीतिक विज्ञान का उनको पिता कहा जाता है। सिकंदर महान जिन्होंने मात्र 33 साल की उम्र में 4 बर्रे आजम, 4 कॉन्टिनेंट, 4 महादेश को जीत लिया था। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महादेश, ये 4 महादेशों को वो मात्र 33 साल की उम्र में जीता था। एक बार क्या हुआ, अरस्तु और आपका सिकंदर महान नाव में, उस जमाने में जो है ना नाव से ही आदमी, बोट से ही जाता आता था, नाव था तो जा रहा था, तो उसके गुरु अरस्तु भी उनके साथ में थे। देखिए सिकंदर महान, देखिए कितने बड़े शख्सियत हैं। उस जैसा इंसान और दुनिया में पैदा नहीं होगा, वो एक ही था। वो उस जैसा जॉर्ज बुश नहीं आया, उस जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी नहीं हुआ, है ना। वो अकेला सिकंदर महान, जिसको हम अलेक्जेंडर के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, उसी समय क्या हुआ, तूफान में हर घंटा क्या होता है कि हर एक दिन में सुनामी आता है। उसी सुनामी में जो है अलेक्जेंडर का जो है ना जहाज फंस गया, मतलब जिसमें सिकंदर महान और अलेक्जेंडर बैठा हुआ था, उसका नाव फंस गया। नाव में पानी ऊपर से नाव में भरने लगा। 2-3 घंटा होने के बाद बहुत ज़्यादा पानी होने लगा, तो एक नाव चलाने वाला एक नाविक था। उन्होंने कहा कि देखिए नाव में पानी बढ़ता जा रहा है, आप दोनों में से किसी एक को हम बचा पाएंगे। तो सिकंदर महान बिना झिझक करते हुए उस नाविक से कहा कि पहले तो मर्दूत हम दोनों को बचाने का तुम क्या करो, कोशिश करो। अगर दोनों में से कोई नहीं बच पाए तो मेरे गुरु अरस्तु को तुम बचा लेना। तो अरस्तु को क्या करना, बचा लेना। जब नाव ये खत्म हुआ, खत्म होने के बाद जो है ना किसी तरह से नाव जो है ना किनारे में लग गया। फिर उस नाविक ने, नाव चलाने वाले ने सिकंदर महान से पूछा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो सिकंदर महान ने कहा देखो हम जो है हमारे गुरु अरस्तु के पैर के धूल के बराबर नहीं है। वो चाहे तो हजारों सिकंदर महान जो है पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक अलेक्जेंडर, लाखों अलेक्जेंडर मिलके, लाखों सिकंदर मिलके एक अरस्तु को पैदा नहीं कर सकता, एक अरस्तु को अरस्तु नहीं बना सकता। तो इस तरह से गुरु और शिष्य की जोड़ी थी। स्वामी विवेकानंद सर जो है अपने गुरु के, स्वामी विवेकानंद भारत के बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं। सन 1893 ईस्वी को जब अमेरिका के शिकागो में उन्होंने जब भाषण दिया, लगभग कई घंटों तक उन्होंने भाषण दिया। पहले जब वो धोती कुर्ता में उनको देखा गया, क्या बोलेगा ये इंग्लिश में, पहले सोचा कि इंग्लिश तो ये जानता ही नहीं होगा। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पूरे तालियों की गड़गड़ाहट हुई। दुनिया के अनेकों देशों की यात्रा किया, मक्का मदीना गए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे दयानंद सरस्वती साहब, बहुत बड़े गुरु थे उनके। दयानंद सरस्वती के एक बार क्या हुआ, उनका चप्पल जो है ना किसी कारणवश फट गया, चप्पल उनका फट गया था। तो वो फटा हुआ चप्पल देखकर उसके स्वामी विवेकानंद साहब के पास एक ही क्या था, कुर्ता था। उन्होंने क्या किया, उस कुर्ता का कुछ हिस्सा को काट कर सर को बिना बताए हुए नीचे में लगा दिया, ताकि मेरे गुरु को जो है ना चलने में किसी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना सोचे। तो गुरु और शिष्य की जो जोड़ी होती है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। हम पैसे से अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, अच्छे मोबाइल को खरीद सकते हैं, और भी सारी चीजें अच्छे से खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, आपका गुरु जो सर्विस दिया है उस सर्विस को आप नहीं खरीद सकते। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, मुगल वंश के एक महान शासक, इनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। इनको पढ़ाने के लिए उस जमाने में भारत से एक बहुत बड़े शिक्षक, जिस तरह से अभी खान सर हैं, विकास विकृति सर हैं, इंडिया के टॉप 1 टीचर में से एक हैं, उस समय वर्ल्ड के सबसे अच्छे टीचर को बुलाया गया, अब्दुल लतीफ साहब को। फारसी के जानकार, अरबी के जानकार, यूनानी जानकार, गणित, मैथ, मतलब बहुत बड़े फिलोसफर को बुलाया गया उनको पढ़ाने के लिए। लेकिन जब इसको पढ़ाने के लिए दिया गया, इनको पढ़ने मने लगे। इनको डांटे तो ये टीचरे को डांट देता था, इनको कुछ बोले तो तलवार ले टीचर पे खड़ा हो जाता। उसका परिणाम ये हुआ, आज भी दुनिया अकबर को जो ना मूर्ख जाहिल राजा के नाम से जानता है।
अकबर अपना ईमान तक नहीं बचा पाया। शायद यही बद्दुआ लगा होगा कि अकबर अपना ईमान तक नहीं बचा पाया। उन्होंने दीन इलाही जब धर्म चलाया, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ। तो शिक्षक से बदतमीजी कर सकता आदमी। देखो जिन्होंने शिक्षक से बदतमीजी किया वो बर्बाद हो गए। भले ही वो राजा गुजरा, अच्छे शासन किए, लेकिन जो चीज लेकर जाना चाहिए इस दुनिया से वो चीज लेकर वो नहीं जा पाए। फिर वही अकबर को कुछ जो है ना लुटेरों ने क्या किया, कब्र से निकाल कर क्या किया, उसके हड्डी तक को जला दिया। सोचिए थोड़ा सा, कुछ लुटेरे ने मुगल वंश का भैया लेने के लिए अकबर के कब्र से उसके हड्डी को निकाला और उस हड्डी पे आग लगा दिया था। तो कहने का सेंस ये है, जो जिस तरह से करता है परिणाम, हम नहीं कहते हैं वो अपने गुरु के साथ बदतमीजी किया इसीलिए उसको मिला, शायद उसकी किस्मत में इसी तरह से रहा होगा। तो हमसे यह सीख मिलती है, गुरु से बदतमीजी नहीं करना चाहिए। और एक कहानी सुन लीजिए आप। गुरु से बढ़कर आपके माता पिता है। आपको कई बात क्या होता है कि कभी कभी हम क्या होता है कि हमारे माँ बाप से हम लोग बातचीत करते हैं, डांटते हैं। जैसे हम बचपन में, मेरा आदत था क्रिकेट खेलने का। हम रात में जो है ना गाड़ी ये होता था, तो पापा मेरे जो है ना पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते, मुंह हाथ पीला कर लेते थे। तभी हमको बहुत गुस्सा आता था अब्बा के ऊपर। हम लोग सबके पापा जाने देते, मेरे पापा कैसे ही, बहुत सारा चीज़ हम सोचते थे। लेकिन जब हम मेच्योर हुए, थोड़ा सा सोचे पापा आखिर हम ही को क्यों डांटते हैं। सोचिए थोड़ा सा, पड़ोसी में और सब बच्चा है, उसको क्यों नहीं डांटते हैं। इसलिए उसको वो नहीं डांटते हैं क्योंकि उनसे उसको मोहब्बत नहीं है। आपको वो अपना खून समझते हैं। कोई पीड़ा और कष्ट होगा तो वही ना हम मेरा समस्या का समाधान करेंगे, है ना। कल सब छोड़ के चले जाएगा, लेकिन वो अगर ब्लड का भी जरूरी होगा, हमारा किडनी